अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। हवास ठीक हो गए तेरे? चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब मैं यहाँ मैंने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। फांसी का फंदा तैयार हो रहा है तेरे लिए बेटे, इसी में गर्दन फंसेगी, तख्त हटा दिया जाएगा, आंखें और जुबान बाहर निकल आएगी। वही जवानी ज्यादा चढ़ रही थी तुझ पर, बेचारे लोहार को मार डाला। राजा भैया खुद शैतान बन गया था चौधरी साहब। वही हमसे भी झूठ बोल रहा है, सीधा पुलिस के हाथों में जाता, हम यहाँ ले आए। जो होना था वो हो चुका चौधरी साहब, इसके बाद जो होगा मेरी तकदीर है। इतना बड़ा मान दिया तुझे, सारे घर वाले ऐश करते, अब भी सोच ले, हम बचा लेंगे तुझे। तो कबूल करके न देना, कह देना भट्टी में गिर गया था तो इस वक्त पास नहीं था, नशा तो करता ही था ससुरा। हम गवाही दे देंगे, फिर किसकी मजाल है कि बोले, मगर ऐसे नहीं। चौधरी साहब सोच ले अच्छी तरह, फैसला तुझे करना है। पुलिस नहीं आई चौधरी साहब, आई थी, टाल दिया हमने, तुझे ले आया अपने साथ और यहाँ बंद कर दिया। सब यही समझ रहे हैं कि पुलिस ले गई है तुझे। पुलिस वाले अपने यार हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। मगर फैसला तुझे करना है, तेरा बाप तेरे सामने नहीं बोल सकता, ये हमें मालूम है। बोल क्या कहता है, फैसला कर अभी इसी वक्त, और फिर ये सब कुछ किसी को पता थोड़ी चलेगा। हम खुद भी तो इस बात को छुपा कर रखेंगे। फैसला इसी वक्त करना होगा चौधरी साहब? मैंने पूछा। 16 आने खरा सौदा होगा तो तैयार होगा, हम निकाह करेंगे और बस, इसके बाद हम तुझे सामने ले आएंगे। लोगों से कहेंगे कि पुलिस ने तुझे बेगुनाह करार दे दिया। ठीक है चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया। हो गया फैसला। मैं उठ खड़ा हुआ, चौधरी भी खुशी से उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराता हुआ मुझसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। इसे कहते हैं अक्लमंदी साले साहब। ये हुई बात, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन दबोच ली। मेरी उंगलियां इसकी गर्दन पर शिकंजे की तरह कस गईं। मेरा फैसला पसंद आया चौधरी साहब? कैसा रहा मेरा फैसला? वो मेरी गिरफ्त में तड़पने लगा, इसकी आंखें और जबान बाहर निकल आईं। यही मंजर इसने मेरे सामने पेश किया था। जब इसकी जान न रही तो मैंने इसे छोड़ दिया। इसकी तलाशी ली, बहुत से रुपए थे इसके पास, सोने की चैन, हीरे की अंगूठियां पहने हुए था वो। यही नहीं, इसके कमरे में तिजोरी भी थी जिसे मैंने खाली कर दिया। मैं वाकई अक्लमंद हो गया था। छुपता छुपाता घर वापस आया। माँ बाप और बहनों को तैयार होने के लिए कहा। बदर चाचा के बैल खोले, गाड़ी जोती और सबको इसमें बिठाकर चल पड़ा। सुबह 5 बजे मैं हरद्वार जंक्शन पहुंचा। वहां से कानपुर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया और कानपुर आ गया। माँ बाप बहनों को कुछ खबर नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है, मगर कोई परेशानी नहीं थी। अपने साथ इतना लाया था कि सारी मुश्किलें आसान हो गईं। एक घर खरीदा, नाम बदला और रहने लगा। सब पुरसकून थे, मैं मुस्तरिब था। फिर एक दिन मैंने अखबार में अपनी तस्वीर देखी। पुलिस को दोहरे कत्ल के मुजरिम की तलाश थी। सारे हिंदुस्तान की पुलिस को चौकस कर दिया गया था। मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात ऐसे ही न टलेगी। शम्मो के लिए एक शरीफ खानदान नौजवान तलाश किया। इसे बहुत कुछ देकर इसकी शादी कर दी। बाकी रकम बाप को देकर कहा कि छोटी बड़ी हो जाए तो इसे भी रुखसत कर दिया जाए, और फिर वहां से भाग आया। एक रूपोश मुजरिम के लिए जाए पनाह कहीं न थी। जिंदा रहने के लिए मुजरिम बनना था। चुनाचा मैं संतू खान बन गया। ग्रोह बनाया, ये खानकाह बनाई और यहाँ जेल पीर बनकर बैठ गया। बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है बाबा साहब। खूब खेल खेले मगर सुकून नहीं मिला। एहसास से गुनाह पर गुनाह कराए जा रहा है। मेरी मंजिल कहाँ है बाबा साहब? कोई मंजिल है मेरी? मैं सख्ते के आलम में इसकी कहानी सुन रहा था। इकराम भी पथराया हुआ था। बहुत देर के बाद मैंने कहा, डाके क्यों डालते हो? दौलत के लिए। इतनी दौलत का क्या करोगे? खर्च कर देता हूँ। कहाँ? अजियाँ लाने वालों में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बेटियां बेहानी होती हैं, बीमारों का इलाज कराना होता है, इनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं। रात की तारीकी में कोई मुंह पर रुमाल लपेटे इनके दरवाजे पर जाता है और इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो कहते हैं पीर भोरे शाह आए थे और सब कुछ हो गया। फिर वो इन्हीं पैसों में से फूलों की चादर चढ़ाने आते हैं, घी के चिराग जलाने आते हैं। ओह, तुम ये करते हो?
हाँ बाबा साहब, फिर भी सुकून नहीं मिलता। नहीं बाबा साहब, बेसुकून हूँ, दिल को करार नहीं मिलता। माँ बाप बहनों से दोबारा मिले? कभी नहीं, मगर इनकी खबर रखता हूँ, सब ठीक है। दूसरी बहन की शादी भी हो गई है। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं। बाप के पास काफी रकम मौजूद है और वो खुशी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं सिर्फ इसलिए इनके पास नहीं जाता कि कहीं मेरी शनाख्त न हो जाए और सब कुछ बिगड़ न जाए। बहुत दूर हूँ मैं इनसे, लेकिन बस ये इत्मीनान है कि वो सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मगर बाबा साहब, मेरा सुख चैन कहाँ है? मेरा सुकून कहाँ है? मुझे सुकून चाहिए बाबा साहब, मुझे सुकून चाहिए। बड़ी हैरान कुन कहानी थी। बड़ा अजीब एहसास था मेरे दिल में इस शख्स के लिए। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। कैसा अजीब किरदार है। मैं हैरत से इसे देखता रहा। भला मैं क्या और मेरी औकात क्या कि मैं ऐसे किसी किरदार को कोई सहारा या संभाला दे सकूं। बहुत देर तक खामोशी रही। फिर इसने कहा, आपने मुझसे बहुत कुछ पूछ लिया बाबा साहब, मैंने सब कुछ बता दिया। अब मुझे अपने बारे में नहीं बताएंगे। अब मैं तुम्हें नादिर हुसैन कहकर ही पुकारूंगा। नादिर हुसैन, यकीन करो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। जो मैंने रोज अव्वल कहा वही आज कह रहा हूँ। एक मुसाफिर हूँ, आवारा गर्दी करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ और इसके बाद से तुम्हारा मेहमान हूँ। तुमने जिस हाल में भी रखा खुश हूँ। अल्लाह के कलाम में बरकत होती है। कौन भला इससे मुनहरिफ है कि कलाम इलाही से बढ़कर और भी कोई चीज़ हो सकती है। अगर लोगों को इस कलाम से फ़ायदा हो जाता है, अगर इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस ये कलाम इलाही की बरकत है। आह, क्या मुझ पर यह भी असर अंदाज नहीं हो सकता? मेरे लिए भी तो दुआ करो बाबा साहब, मुझे भी तो सुकून की दौलत अता करो। मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ, मध्यम मध्यम धुआं दे रहा हूँ मैं। कम से कम इतनी ही दुआ करो मेरे लिए कि मेरा ये वजूद जल्दी भस्म हो जाए, मैं जल कर राख हो जाऊं। आहिस्ता आहिस्ता जलना मेरे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। मैंने हमदर्दी की निगाहों से इसे देखा और फिर आहिस्ता से कहा, देखो नादिर हुसैन, ज़मीर की अदालत में जो फैसले होते हैं वो दुनिया के तमाम फैसलों से मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ सच की हुक्मरानी है और तुमने जो कुछ कहा है ज़मीर की अदालत इसे कबूल नहीं करती। तुम बेशक नेक रास्तों के मुसाफिर हो, जो कुछ तुम करते हो वहाँ शायद तवाज़न मुतासर हो जाता है। तवाज़न नहीं है नादिर हुसैन, ये तवाज़न कायम करना है तुम्हें। जब तुम लूट मार करते होगे संतो खान की हैसियत से, ज़ाहिर है दिलों से आहें निकलती होंगी, बद्दुआएं देते होंगे लोग तुम्हें अपनी बर्बादी पर, जिसके नतीजे में बेसुकूनी तुम्हारी रूह में जा बसी है। अगर मुझसे मशवरा चाहते हो तो मेरे चंद मशवरे कबूल कर लो। सबसे पहले डाका जनी का ये सिलसिला तर्क कर दो, ये सबसे बुरी चीज़ है, और इसके बाद और भी कुछ मशवरे दूंगा मैं तुम्हें, ज़रा गौर कर लो इस बात पर। इकराम, पानी लाओ। एक बार फिर इकराम ने पानी का एक प्याला मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने इस पर दरूद पाक 7 बार पढ़कर दम किया और नादिर हुसैन से कहा, लो ये पानी पी लो। नादिर हुसैन ने पानी का यह प्याला बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ लेकर मुंह से लगाया और घटाघट पी गया। मैंने इससे कहा, अगर तबीयत कबूल करती है तो नमाज का आगाज कर दो, तुम्हारी ये बेसुकूनी तो चुटकियों में हवा हो जाएगी। इसके बाद नादिर हुसैन, मैं तुमसे और भी बहुत सी बातें करूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे सुकून चाहिए, सुकून दे दीजिए मुझे बाबा साहब, जो आप कहेंगे सो करूंगा। फिर ठीक है, जाओ आराम करो, ये सारे काम यूं ही चलने दो, सिवाय इसके जो मैंने तुमसे कहा। नादिर हुसैन उठकर वहां से चला गया। इकराम अभी तक इस दस्तान के सहर में डूबा हुआ था। मैं भी खामोशी से इसके बारे में सोच रहा था। कुछ देर के बाद इकराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, मसूद भैया, इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे कोई दुख न हो? क्या कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो ये कहे कि वो जिंदगी के मसाइल से दूर रह रहा है और इसकी ज़ात में गम का कोई पहलू नहीं है? कुछ नहीं कहा जा सकता इकराम। कायनात बनाने वाले ने अपनी कायनात में क्या कुछ रखा है भला कौन जान सकता है? वही जाने जो इसका खालिक है। इकराम अजीब से तासर में डूबा रहा। फिर इसने कहा, और दिलचस्प बात यह है कि हर शख्स अपने दुख को सबसे बड़ा समझता है। मेरे दिल में एक बहन कसक रही है, आपके दिल में एक पूरा घराना, न जाने किस किस दिल में क्या क्या दुख पल रहा होगा। वैसे मसूद भैया, अब यकीन कीजिए, कुछ दुखी एक साथ जमा हो जाएं तो दुख का एहसास हल्का लगने लगता है। खैर, आपके साथ वक्त गुजार कर मेरी काया भी पलट गई है, और जो सोचें आपकी कुर्बत ने दी हैं, और इनमें सबसे नुमाया सोच ये है कि जहाँ इंसान अपनी तमाम तर जद्दोजहद करके थक जाता है,
वहाँ फिर इसे अपनी उलझने और कायनात के खालिक के सुपुर्द कर देनी चाहिए जो तमाम मुश्किलात का हल रखता है। इस तरह इस तकिया करके कम अज कम ये एहसास ज़रूर हो जाता है कि जब फैसला होगा तो बात बन जाएगी। मसूद भैया, मुझे इतना सुकून मिल गया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। सुरई जब भी याद आती है हाथ उठाकर इसके लिए दुआ करता हूँ कि मालिक इसे अपनी पनाह में रखना कि तू सबसे बड़ा रखवाला है। और मुझे यूं लगता है मसूद भैया जैसे ज़बरदस्त ताकतवर हाथों ने मेरी सुरैया के सर पर अपना साया डाल दिया हो। मगर नादिर हुसैन की कहानी ने दिल पर अजीब सा असर डाला है। कितना दुखी है ये शख्स। आपके ख्याल में क्या इसका ये अमल जो इसने आज तक किया मुनासिब है? इकराम ने पूछा और गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, क्या है क्या नहीं ये जाने दो, बस जो कुछ हमारे इल्म में है इसे बता देंगे, बाकी वो जाने और अल्लाह। इकराम ने खामोश होकर गर्दन झुका ली थी। नादिर हुसैन अब ज्यादातर हमारे पास बैठने लगा था। इसकी कैफियत कुछ अजीब हो गई थी। पहले जैसी शान शौकत अब इसके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। उदास खामोश आकर दो जानों बैठ जाता था। मैंने इसे नमाज सिखाना शुरू कर दी थी। इसने बड़ी पाबंदी से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। दरूद पाक का फूंका हुआ पानी वो बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ पीता था। फिर एक दिन इसने कहा, बाबा साहब ये बाकी लोग सरकशी कर रहे हैं, मैं इतने दिन से खामोश बैठा हूँ तो आपस में चह में गोइयां करने लगे हैं। मेरा ख्याल है ये सरकशी करेंगे क्योंकि बहुत दिन से इन्होंने कोई डाका नहीं डाला है और सिर्फ इन्हीं चढ़ावों की रोटियों पर गुजर बसर हो रही है। वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन एक आदत जो है मुझे खतरा है कि कहीं ये मुझसे बगावत ना कर दें। इनकी बगावत अच्छी नहीं होगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और कहा, इनके पीने का पानी कहाँ है नादिर हुसैन? वो न समझने वाले अंदाज में मुझे देखने लगा, लेकिन फिर समझ कर जल्दी से बोला, मैं समझ गया बाबा साहब, आप मुझे पानी पढ़कर दे दें। 6-7 दिन तक इन लोगों को दुरूद पाक की बरकतों में डूबा हुआ पानी पिलाया गया और नादिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा कि अब इनकी सरकशी खत्म हो गई है और वो मुतदिल नजर आने लगे हैं। कुछ दिन के बाद नादिर हुसैन ने खुशखबरी सुनाई कि इसे नमाज पढ़ते देखकर इनमें से कुछ ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। एक दिन इकराम ने कहा, एक ख्याल मेरे दिल में बार बार आता है मसूद भाई, लोग इस खाली कब्र को किसी बुजुर्ग की कब्र समझकर यहाँ मनते मुरादे मांगते हैं और हम मुजरमाना तौर पर इनकी बातें सुनते हैं। इस तरह वो फरेब खाते हैं। क्या हम ये फरेब इन्हें देते रहें? बेशक ये गलत है। कब्र परस्ती बुत परस्ती के मुतरादिफ है, लेकिन मैं बहुत कुछ सोच कर भी इसका हल नहीं तलाश कर सका हूँ। बस इतनी सोच है मेरी कि मखलूक खुदा के मसाइल इल्म में आ जाते हैं और हम बसात बार इनका हल तलाश करते हैं। नादिर हुसैन से मशवरा करेंगे, हो सकता है कि कोई और हल निकल आए। मामूलात जारी थे, न मुझे और न इकराम को कोई परेशानी थी। मुझे तो फौरन ही पता चल जाता था कि मेरी क्या ड्यूटी लगाई गई। अफसर आला फैसला करते थे कि मेरी पोस्टिंग कहाँ की जाए और जब तक कहीं और तबादला न हो मुझे वहीं अपने फराइज सर अंजाम देना होते थे। यहाँ भी मेरी जरूरत थी। मुश्किलात में घिरे लोग थे, अपने दुख दर्द बयान करते थे। आसमानी रहनुमाई में जो कुछ जहन में आता इन्हें बता देता, इसमें मेरा कोई दखल न होता। कई बार मुराकबे करके इकराम के एतराज का हल मांगा, मगर खामोशी रही तो मैं भी खामोश हो गया। खानका का माहौल बेहद पुरवकार हो गया था। हम पर अब कोई कैद नहीं थी। रातों को बाहर निकल आते थे, खुली फिजा में इबादत करते थे। एक रात मैं तन्हा बाहर निकला और तारों की छांव में दूर दूर तक के पुरसकून माहौल का जायजा लेने लगा। कुछ फासले पर मैंने एक टेले पर कुछ तहरीक देखी। गौर किया तो पहचान गया, ये नादिर हुसैन था। खामोश बैठा हुआ था। मुझे दुख हुआ, न जाने किस सोच में डूबा हुआ है। हमदर्दी उभर आई और मैं इसके पास पहुंच गया। मेरे कदमों की चाप पर भी इसने गर्दन नहीं घुमाई और इसी तरह साकत बैठा रहा। नादिर हुसैन, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मगर मेरी आवाज पर भी इसने जुम्बिश न की। न जाने क्यों मेरे दिल में खौफ का एहसास उभर आया। मैंने इसे जोर जोर से झंझोड़ा, लेकिन वो सख्ते के आलम में था। इसकी आंखें खुली हुई थीं। मैंने इन आंखों में झांका और मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। इसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। पूरी आंखों में सफेद डेले छाए हुए थे। मुझ पर कपकपी तारी हो गई। एक अजीब सा खौफ मुझ पर मुसल्लत हो गया और मैं इसे इसी तरह छोड़कर वहां से चला आया। समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है। दूसरी सुबह फजर की नमाज के बाद इकराम से रात के वाकयात का तज़किरा ही न करना चाहता था कि इकराम ने कहा, नादिर हुसैन से कितने दिन से मुलाकात नहीं हुई मसूद भाई। बहुत दिन से हमारे पास नहीं आया, लेकिन कुछ अजीब सी कैफियत हो गई है इसकी।
अक्सर चिलचिलाती धूप में इसे सूरज की तरफ मुंह उठाए खड़े देखता है। कई बार रातों को जागा तो कभी इसे खड़े हुए पाया, कभी साकत बैठा है। 2 दिन पहले की बात है, मैं कल रात को बाहर निकल आया तो वो कुछ फासले पर टेले पर खड़ा हुआ था। मैं नजरअंदाज करके आगे गया। सुबह को नमाज के बाद भी इसे खड़े हुए पाया और फिर सारी दोपहर वो इसी तरह खड़ा रहा। मुझे नहीं बताया तुमने, बस भूल गया था। अल्लाह न करे इसका ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर न हो गया हो। क्या किया जाए? तलाश करो इसे, वो बहुत दुखी है। मैंने कहा। इकराम को रात का वाक़या सुनाने का ख्याल यकसर ज़हन से निकल गया था। हम बाहर आ गए। पूरी खानकाह में नादिर हुसैन को तलाश किया मगर वो न मिला। तब मुझे इस टेले का ख्याल आया और इकराम को साथ लेकर मैं इस टेले की तरफ चल पड़ा। नादिर हुसैन वहाँ नहीं मिला। मैंने यहाँ आकर इकराम को गुजरी रात का वाक़या बताया और वो हैरत से मुझे देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो ताज्जुब से बोला, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा ये मतलब नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा था कि दीवानगी दूसरी बात है मगर आंखों का बदल जाना। मसूद भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं कोई और मामला ना हो। और मामला? ये खानकाह मसनूई है और यहाँ किसी बुजुर्ग का दखल नहीं है। कोई यहाँ असर अंदाज होता है, हमें निगाह रखनी पड़ेगी। खास तौर पर यह देखना पड़ेगा कि नादिर हुसैन की क्या कैफियत है। मैं इकराम का इशारा समझ गया था लेकिन न जाने इससे इत्तेफाक क्यों नहीं कर रहा था। नादिर हुसैन कहीं भी नहीं मिला और हम वापस आ गए। आज अर्जियां लिखने का दिन था। हस्बे मामूल काम पर बैठ गए। ये भी बाकायदा काम होता था। हाजतमंद इन्हीं रिवायात के साथ आते थे और सूरज ढले खानकाह खाली हो जाती थी। हमने इन रिवायात की तरदीद नहीं की थी और इन्हीं पर अमल कर रहे थे। खानकाह खाली हो चुकी थी। इकराम तमाम अर्जियां तरतीब दे चुका था। कोई 8 बजे होंगे कि अचानक शामी बदहवास हमारे पास दौड़ता चला आया। इसकी कैफियत बेहद खराब थी। सीना धुनकी बना हुआ था, चेहरा सुर्ख हो रहा था, बात मुंह से नहीं निकल रही थी। मसूद भाई क्या हुआ? क्या बात है शामी? मैंने घबरा कर पूछा। बड़ा बाबा कत्ल कर दिया गया। किसी ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसकी लाश कब्र पर पड़ी हुई है। सर अलग कर दिया गया है, हाथ पांव अलग अलग पड़े हुए हैं। सारी कब्र खून में डूबी हुई है। बड़ा बाबा मार दिया गया है। मसूद भाई, बड़ा बाबा मार दिया गया है। मैं चिराग जलाने गया था तो मैंने शामी की आवाज रंध गई। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। इकराम भी सकते में रह गया था। बमुश्किल तमाम मैंने शामी से कहा, आओ। हम तीनों लड़खड़ाते कदमों से खानकाह के इस हिस्से की तरफ बढ़ते गए जहाँ कब्र थी। बाहर का माहौल सुनसान था। बैरूनी लोग तो सरे शाम चले जाते थे। खानकाह के बासी भी अपनी कमीनगाहों में घुस जाते थे। ये लोग अब क्या करते हैं इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन सुना यह गया था कि ज्यादातर लोग नमाज पढ़ने लगे हैं। बाकी इनके मामूलात क्या हैं ये तफसील से नहीं मालूम हो सका। हम तेज तेज कदमों से चलते हुए खानकाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। चिराग जल रहा था। इसकी पीली रोशनी में नादिर हुसैन उर्फ बड़े बाबा एक दीवार की तरफ पुश्त किए 2 जानू बैठा हुआ था। इसका बदन साकत था और हमारे कदमों की आहट पर भी इसके अंदर कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। मैंने हैरान नजरों से शामी को देखा। जो कुछ इसने कहा था वो तो नहीं था, मगर शामी की आंखें हैरत से चढ़ी हुई थीं। वो चकरा रहा था। इकराम भी ताज्जुब से इसे देख रहा था। शामी ने बामुश्किल कहा, खुदा की कसम मैंने झूठ नहीं बोला। क्या मतलब? गोया अब भी? मैंने कहा, मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने खुद देखा था। अरे मेरे मालिक, खून भी नहीं है। मगर इस वक्त गर्दन यहाँ पड़ी थी, हाथ वहाँ और पाँव और धड़। कसम खा रहा हूँ मगर बड़ा बाबा। मैं अंधाधुंध आगे बढ़ा और नादिर हुसैन के करीब पहुंच गया। बड़े बाबा तुम ठीक हो? मैंने पूछा। शामी नादिर हुसैन के करीब पहुंच गया। फिर इसके मुंह से चीख निकल गई और वो उछल कर हम पर आ रहा। इकराम ने इसे गिरने से बचाया था। आंखें ओहो आंखें ओह। शामी का बदन कांपने लगा। वो झूमने लगा था। एक बार फिर इकराम को ही इसे संभालना पड़ा था। वो आंखें बड़बड़ाता हुआ बेहोश हो गया था। हम दोनों परेशान हो गए। अब क्या करूं? इकराम ने परेशान लहजे में पूछा। मैं आगे बढ़कर इकराम के पास पहुंचा और शामी को संभाल लिया। बाहर ले चलो, मैंने कहा। और वो इकराम ने नादिर हुसैन के बारे में कहा। इसे फिलहाल छोड़ो, आओ। मैंने शामी को संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हम दोनों बाहर आ गए। कुछ दूर चलकर शामी को पत्थर की सिल पर लिटा दिया गया। इसमें होश के आसार नजर आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद इसने आंखें खोल दी। कुछ देर हर एहसास से आरी रहा, फिर चौंक पड़ा। हमें देखा और उठ कर बैठ गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई। इसने माहौल का जायजा लिया, फिर बोला,
خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں ہوش و حواس میں تھا۔ لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بابا کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے تھے۔ میں تو دہشت کھا کر بھاگا تھا، مگر بعد میں اور پھر مسعود بھائی، خدا کی قسم میں نے بڑے بابا کی آنکھیں دیکھیں۔ اف میرے خدا، کیسی بھیانک آنکھیں تھیں، ان میں پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا، بس سفید سفید ڈیلے چمکتے ہوئے، ویران ویران۔ شامی نے جرجری لے کر کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑو شامی، مگر یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں تو آئے۔ اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مسعود بھائی، یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ بڑے بابا میں ایک دم تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے اس نے نماز شروع کی، پھر تہجد پڑھنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیشتر دیکھا، اس نے سونا چھوڑ دیا، راتوں کو نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز نہیں پڑھ رہا تو چاند پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، دن میں دوسرے سے چھپ چھپ کر یہ عمل کرتا ہے۔ اس کا رنگ کالا پڑ گیا ہے، صحت خراب بھی ہو رہی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے مسعود بھائی، میرا خیال ہے۔ شامی رک گیا۔ ہاں کیا خیال ہے شامی تمہارا؟ اس پر اثرات ہو گئے ہیں، کسی جن کا سایہ یا کسی اور ارواح۔ پھر بولو کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ میں تو بہت چھوٹی عقل کا آدمی ہوں مسعود بھائی، بس دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے، اور اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی خوف آئے گا۔ اللہ مالک ہے شامی، میرے خیال میں اسے پریشان نہ کیا جائے۔ دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہے، جاؤ آرام کرو، اب اس کی ٹو میں نہ رہنا، اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ شامی نے جواب نہیں دیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں اور اکرام خاموش بیٹھے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا، اسے اتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور چلیں۔ آؤ چلیں، میں نے کہا۔ اکرام سمجھ گیا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ آرام گاہ پہنچ کر بھی میں نے اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا، مگر میں اب مطمئن نہیں تھا۔ کچھ معلوم ہونا چاہیے مجھے اس بارے میں، میری رہنمائی تو مجھے بخش دی گئی تھی۔ درود پاک کا ورد کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں یہ خواہش کی کہ مجھے نادر حسین کی کیفیت کے بارے میں علم ہو جائے۔ رات بھر کوشش کرتا رہا لیکن دماغ سادہ رہا۔